नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक लेके आया हूं जो कि बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से आपको बेहद अच्छा होगा। और जब यह प्रश्न आपको जो पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, वो श्योरली 100% पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना नंबर सिस्टम आपको बहुत महत्वपूर्ण है और भारी भी सवाल है। और इसमें बहुत सारे बच्चों फंस जाते हैं उस सवाल में, तो इनको ज़्यादा सोचना नहीं है। और मतलब एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 1.1 का कितना नंबर का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं? 4 नंबर का। जो 4 नंबर को बनाते हैं ना, तो बिल्कुल इनको समझिएगा। जब भी हम बनाने स्टार्ट करेंगे वीडियो को, तो आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझिएगा और गौर कीजिएगा। लिखा हुआ है, क्वेश्चन हम थोड़ा पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। बस ये क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज आपको जो क्या कहते हैं 1.1 का प्रश्न संख्या जो चौथा नंबर है, इस पे जो हम बात करने जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है कि जो पूछते हैं तो दोहरा के तेहरा के पूछते जाते हैं और पूछते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी नहीं है। अगर समझिएगा तो इजी है, नहीं समझिएगा तो बहुत कठिन हो जाता है आपके लिए। तो ज़्यादा आप जो है ना वीडियो को देखते वक्त आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, देखिएगा और शेयर और क्या कहते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब शेयर कीजिएगा तो आपको बहुत सारे फायदा होंगे कि आपका फ्रेंड भी देखेंगे और आपका दोस्त भी और आपका सगे संबंधी तक पहुंच सकते हैं शेयर करने से। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन पर जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं है। आगे बिहार बोर्ड का परीक्षा है बच्चों, तो आगे बिहार बोर्ड में क्या करना है अपना लोग को खुद भली भांति पता है। एक्सरसाइज आपको लिख देते हैं 1.1 एक्सरसाइज कितना है 1.1। प्रश्न संख्या कितना 4 का। देखिए 4 नंबर का कितना का है 4 नंबर का। जब इनको हम बनाते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, तो इसको कह रहा है क्या यूक्लिड विभाजन ना। तो माना कि सबसे पहले देखो, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद आपको क्या कर रहा है, तब Q कोई भाजक है। अब Q कोई भाजक है जहां 3Q A बराबर 3Q प्लस R, 3Q प्लस R है। तो यह जो R है ना, तो R का हमको वैल्यू रखना है। यहां से देखिए 3 है ना, शुरू में क्या आपको 3 प्लस R है। जब 3 प्लस R है तो 3 मैंने R का जो वैल्यू रखेंगे हम 3 से कम रखेंगे। 3 से कम क्या होता है 2 होता है। लेकिन स्टार्टअप कहाँ से करेंगे, तो आपको 0 से करेंगे। कहाँ से करेंगे? 0 से करेंगे। तो 0, 1 और 2 यही 3 मान रख सकते हैं R का, जो कि आपको ये क्वेश्चन निकल जाएगा। आपको बहुत आसानी पूर्वक से निकल जाएगा। तो आप इसमें देर नहीं कीजिएगा, ये वैल्यू R का जो रखिएगा ना, आप सबसे पहले 0 स्थिति फर्स्ट से देखिए, स्थिति फर्स्ट से R फर्स्ट से R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर, तो R बराबर 0 रखने पर किस में, इसमें ना। तो ये देखिए A बराबर 3Q प्लस R, तो R का वैल्यू क्या है 0 है। तो A बराबर 3Q प्लस R का मान 0। अब देखिए 3Q में अब 0 जोड़ेंगे, क्या 0 ही होगा? थोड़े 3Q ही होगा।
जो वैल्यू है उसमें बढ़ेगा और न घटेगा, जो वैल्यू है उतना ही आ जाएगा। a बराबर 3q ही आएगा। तो यहाँ लिख देते दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, कोष्ठ बंद कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a बराबर 3q, a बराबर 3q को वर्ग करते हैं तो aq बराबर 3q का, ओह सॉरी स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर, वर्ग है तो स्क्वायर ही ना होगा, स्क्वायर। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इस चीज को उठा के यहां रखना है। aq बराबर 3 तिया 9 q a स्क्वायर 9 3 तिया 9 q स्क्वायर हो गया। तो इसमें हमको क्या करना है, 3 कॉमन निकालना है। 3 तिया 9 होता, क्या होता है 3 तिया 9, तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर कॉमन निकाले तो जहां 3q बराबर 3q को m मानते हैं, जहां 3q को आप m मानते हैं तो a स्क्वायर बराबर हुआ 3। अब यहां देखो, यहां तक आप m मानते हैं, 3q को जब m मानते हैं तो आपको 3 इंटू 3q स्क्वायर है ना, तो 3q स्क्वायर तो आप m मान लिए बिल्कुल। तो आप क्या कीजिएगा, 3 इसके इस पूरे समीकरण, इस पूरे को आप m माने, क्या 3 इंटू m हो गया ना, तो यहाँ 3m हो गया, ये हो गया। अब शर्त नंबर 2 लेके चलते, क्या लेके चलते हैं, तो शर्त नंबर 2 लेके चलते हैं। स्थिति सेकेंड से, स्थिति क्या करेंगे, सेकेंड से। तो अब क्या करेंगे, r का मान जब 0 रखे तो r का मान अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब r बराबर 1 रखने पर तो r का मान 1 किस में रखिएगा, तो इसमें न रखिएगा। तो क्या निकल के आया, a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। तो इनके बाद आपको क्या करना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहां लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या, किसको, इसको न वर्ग कीजिएगा, a बराबर 3q प्लस 1 को न वर्ग कीजिएगा। तो a बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो वैसे रह जाएगा a स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर, आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए वही सूत्र पे बैठा हुआ aq प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 गुना 3q और गुना 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर आपको 3q स्क्वायर, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुना 6, 6q हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें जो बात निकल के आते हैं, आप इनमें इसमें जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपको कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है। निकाल के देखते हैं, aq बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। 3 कॉमन लिए, क्या कॉमन लिए हम,
3 कॉमन लिए। अब यदि 3 कॉमन लिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपको क्या मानना है, m मानना है। क्या मानना है, बिल्कुल m मानना है, क्योंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर को m मानना है। क्या मानना है, m मानना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक यदि m मान लिए तो क्या हो जाएगा, aq बराबर 3m और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3q प्लस 3 एक, ओ सॉरी q लग गया, सॉरी, इसके लिए यहाँ पे देखो स्क्वायर होना चाहिए, वहाँ क्यों लगा दिए, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, हमने क्यों लगा दिए। तो आपको इस पूरा 3q स्क्वायर प्लस 3q को आप m माने हैं, जो कि आपको गुना में है 3 इंटू इतना में है, तो 3m प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि वो साइड में है 1 तो 1 हो जाएगा। तो आपका ये एक निकल के आया है। तो आप पूरे वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल लिख सकते हैं, और क्या कहते हैं, लिखने के बाद आप समझने का भी कोशिश कीजिएगा। और इनके बाद एक और स्थिति बाकी है, जो कि आपको तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति, इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं। स्थिति तीसरा यानी स्थिति लास्ट को देखते हैं। क्या करते हैं, लास्ट को देखते हैं, स्थिति लास्ट को लास्ट को देखते हैं। लास्ट में क्या कर रहा स्थिति थर्ड। अब स्थिति थर्ड, r का वैल्यू जो है हम क्या रखेंगे, तो 2। जब r बराबर r का मान 2 रखने पर, r का मान 2 रखने पर, तो r का जो मान है उसको हम 2 रखेंगे, तो इस पे न 2 रखेंगे, तो क्या निकल क्या, a बराबर 3q प्लस r का वैल्यू 2 रखें, तो a बराबर 3q प्लस 2। अब यहाँ लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आप क्या कीजिएगा, a स्क्वायर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आपको क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भली भांति समझते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आप तोड़िए, ये निश्चित टूट जाएगा। अब ये देखिए a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3q गुना 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करेंगे, a क्यू बराबर 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 6 दूना 12 12q प्लस 4 हो जाएगा, 12q प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ, तो आगे इसको देखते हैं, आगे इनको देखते हैं। यहाँ से a क्यू ओ सॉरी, यहाँ देखिए q लिखा गया था, स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ q लिखा गया। पता ना आज क्यों मुझे क्यों लिखा जाता, स्क्वायर की जगह क्यों लिखा रहा है। a स्क्वायर बराबर आपको क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12q प्लस क्या हो जाएगा 4। क्या किए हैं देखिए, इसको ही उठा के वहां रखे, अब उसको करते हैं। तो a स्क्वायर बराबर हो गया, 3 कॉमन ले लेते हैं, एक बार इसको सेफ लिख देते सेपरेट। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। तो इनको हम 3 कॉमन निकालते हैं। इस 4 को क्या किए, 3 1 4 होता, 3 1 क्या होता है, 4 होता। तो इसीलिए 3 प्लस 1 कर दिए, इसलिए आपको समझ में अच्छा सा आ गया होगा। तो a स्क्वायर बराबर होगा, 3 कॉमन लेंगे और 3q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12q स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 1
1 हो जाएगा, यहाँ हट जाएगा तो 1 और +1 हो जाएगा, +1, तो इसको रहने दीजिए 1, हाँ सॉरी 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो अब क्या हो जाएगा a² बराबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक Q लगा हुआ है, जिसमें Q लगा हुआ है साफ साफ उसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। जिस भी संख्या में Q लग गया हो उनको हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे, बाकी संख्या को वैसे के वैसे छोड़ देंगे। और वह जो m मानेंगे वह क्या हो जाएगा? गुणांक में होगा। किस में होगा? 3 के गुणांक में होगा। देखिए है कि नहीं है? 3 के गुणांक में होगा। तो क्या a² बराबर 3m प्लस 1 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2। यहीं तक आपका आंसर हो गया है सही। और आप देखिए और अच्छी तरह से बनाइए, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। किस पे चलते हैं? 5 पे चलते। यह क्वेश्चन आपको पूर्ण हो गया है और क्वेश्चन नंबर आपको 5 पे चलते हैं। किन पे चलते हैं? 5 पे। पाँच पे चलते हैं और इनको तो सबसे पहले मिटाना होगा ना। तो 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और 5 में जो भी कह रहा है उनके अनुसार अपना लोग को काम करना होगा। यदि काम करना होगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से भी आप समझने का कोशिश कीजिएगा। बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, अगर अभी भी आप सोच लीजिएगा ना कि हमने बिहार के टॉपर लिस्ट में अपना नाम को डाले तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आपको मन में बहुत सारे बात आपको खुद आते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। बस आप जो एक बार निर्णय लेते हैं उस पे एक बार खड़े उतर के तो देखिए। बस 5 नंबर का क्वेश्चन, कितना नंबर का? 5 नंबर का। 5 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। बस इसको करना है। 5 नंबर का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 5 नंबर का। और आपको क्या लिखना है? माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? a है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसमें आप कुछ भी भाषा दे सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप भाषा कैसे भी दे सकते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। ये जरूरी नहीं है कि हम जो देख रहे हैं यही भाषा आएगा। आप अपना खुद मन में जो बात आए उनकी ही बात को लिख डालो, आपका सही आंसर होगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं, विद्यार्थी को कहते हैं एग्जाम में आप अपने ही मन की बात को लिखे, निश्चित कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है आपको कहेगा कि हूबहू जो आप याद किए उन्हीं को लिखिए। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब सबसे पहले इसमें क्या करना है? 9 है ना, तो 9 किसका घन है? इसमें कह रहा वर्ग कीजिए, सॉरी यूक्लिड विभाजन धन पूर्णांक का धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको a बराबर जो है 3q और प्लस r, तो ये तो है ये है, आपको पता है r का वैल्यू यहाँ 3 है। इसलिए 3 है क्योंकि 9m है और 9m + 1 है, 9m + 8 है, इसलिए हम यहाँ 3 किए। अगर 9q + r कर देना
तो मुझे बहुत बड़ा मान पता चल जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, जो कि मिलेगा ही नहीं। अब इसमें जो हम छोटा किए, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग क्या होता है, सॉरी 3 होता है, 3q प्लस r इसीलिए लेना पड़ा, नहीं तो आगे हमको आवश्यकता ही नहीं था 3q लेने का। इस सवाल में आपको मिलेगा 9q। कहिएगा सर 9q है, 9q प्लस 1 है, 9m है और 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 8 है। कहिएगा सर आप यहाँ पर 9m के जगह 3q लिखे हैं, तो इसमें थोड़ा मिसिंग है। ऐसा कोई मिसिंग नहीं है, 3 का वर्ग 9 का वर्ग 3 होता है, इसलिए 3q लिए हैं, सीधा समझिए। अब इसमें क्या करना है, शर्त नंबर फर्स्ट से, शर्त नंबर फर्स्ट से, शर्त नंबर फर्स्ट से r का मान, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, क्यों ऐसा किए 0, क्योंकि 3 है, 3 से कम संख्या 0 1 2 यही आ सकते हैं, ज्यादा तो आ नहीं सकते, 3 से हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, 3 से कम लेंगे पर 3 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ऐसा संभव मान्य है इस सवाल का। इस सवाल का कहना है कि 3 भी लीजिएगा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन 3 से कम लीजिएगा तो बिल्कुल आपका सही मिल जाएगा। प्रूफ दैट है ये सब, और बहुत अच्छा है क्वेश्चन, और ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। 210% ये पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ये चैलेंज के साथ कहते हैं। अब r का मान आप 0 रखने पर, तो यहाँ देखिए a बराबर आपका 3q प्लस क्या हो r, तो r का वैल्यू क्या रखेंगे तो 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, तो 3q में आपको 0 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 3q ही बचेगा, तो a बराबर इक्वल क्या आया 3q। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन कीजिए, q लगा दीजिए, वही घन होता है, और 3q, तो इसको क्या करना है 3q, तो सीधा बात है aq बराबर 3q, तो a जो है q है ना, 3 पे भी q है और 9 q पर भी q है, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा आपको aq बराबर 9 तिया 27 q हो जाएगा, 9 तिया 27 q हो जाएगा, 9 तिया 27 q हो जाएगा। इनके हिसाब से अब देखिए aq हो जाएगा बराबर 27 का कॉमन निकालिए, 3 इंटू 9 इंटू 3 q स्क्वायर, ये कॉमन निकल गया, और q जो है आपको ये 3q, उसको हम m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3q बराबर 9m हो गया, ये यहाँ तक तो निकल गया थोड़ा 9m। इनके बाद शर्त नंबर 2 से, शर्त नंबर 2 से, शर्त नंबर 2 से, शर्त नंबर 2 से, तो शर्त नंबर 2 से r का वैल्यू क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर क्या करेंगे 1 रखने पर, तो r का मान 1 रखेंगे, किस में रखेंगे तो इसी में न रखेंगे, a बराबर 3q प्लस r में नहीं रखेंगे, तो a बराबर जो है 3q और प्लस r में रखेंगे, तो a बराबर जो हो जाएगा 3q और प्लस 1 का होल 1। अब इनको क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कीजिए। अब यहां से क्या कहते हैं, a बराबर 3q प्लस 1 का होल q,
और यहाँ भी हो जाएगा आपको Q। तो अब इनका क्या कहते हैं, आप हल कीजिए। AQ बराबर 3Q + 1 का होल Q। होल Q A + B का होल Q क्या होता है आपको पता होगा। A + B का होल Q होता है, देखिए A + B का होल Q होता है बराबर AQ प्लस क्या हो जाएगा BQ प्लस क्या हो जाएगा 3AB इंटू A + B होता है। ये होता है आपको, ये होता है A + B का होल Q। तो इस सूत्र पे बैठा देते हैं इनको, और ये तो वैसे रह जाएगा। तो AQ हो जाएगा बराबर 3 का Q प्लस B का 1 का Q प्लस 3 इंटू 3Q इंटू 1 इंटू 3Q + 1। ये बात है आपको। अब इनको हमको बताना है और करना कैसे है। AQ बराबर 3 तिया 9 तिया 27 क्या हो जाएगा, 3 का Q क्या हो जाएगा, 3 का Q है, 3 का Q 3 तिया 9 तिया 27 और QA हो जाएगा 27Q हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक ही होगा और प्लस क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 9Q हो जाएगा 9Q इंटू क्या हो जाएगा 3Q और प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए AQ बराबर 27Q प्लस 9 ये देखो 1 और प्लस 9 तिया ये देखिए इसको इससे गुना कर देते हैं और ये भी फिर इनसे गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब होगा तो आप कीजिए 9 तिया 27Q और प्लस क्या हो जाएगा 9Q। तो अब यहाँ देखिए AQ बराबर सैप करते इस 1 को उस साइड ले जाते हैं 27Q प्लस 27 9 तिया 27 यस 9 तिया 3 तिया 9 हाँ 9 तिया 27Q प्लस क्या हो जाएगा 9Q + 1 हो जाएगा। अब इनको काम करते हैं AQ बराबर कॉमन लेते 9 इंटू 9 तिया 27Q प्लस 3Q स्क्वायर, यहाँ 3Q स्क्वायर ठीक 3Q स्क्वायर प्लस 9Q + 1। यहाँ पर जो आपको निकल के आया है जितने भी Q वाला सवाल है, जितने सवाल नहीं जितने भी Q लगा हुआ है उनको हम क्या करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हमको M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q को आप क्या मानते हैं, M मानते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं इस साइड को, क्योंकि ये तो आप लिख लिए होंगे। शर्त नंबर 2 पे चल रहे हैं, तीसरा आप तो गए नहीं हैं। चलिए इसको क्या लिखेंगे, AQ बराबर 9M + 1 9M + 1। अब स्थिति आपको किस पे चलना है, 1 का लेके चले थे 2 पे चलते हैं। स्थिति किस पे लेके चलेंगे, 2 पे। यह भी कर गया। स्थिति 2 शर्त नंबर आपको थर्ड R बराबर आपको लेना होगा 2, क्योंकि 1 तक निकाल चुके हैं। R बराबर 2 निकालते हैं और R बराबर 2 तो इसी पे चलना है। A बराबर 3Q + R। R का वैल्यू क्या करेंगे, 2 रखेंगे। A बराबर 3Q प्लस क्या करेंगे 2। अब लिखना है दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो ये अविकालिए दोनों तरफ घन करके, दोनों तरफ घन करने पर तो क्या हो जाएगा, AQ बराबर 3Q
प्लस 2 का होल क्यू। तो इसका सूत्र आपको पता ही है, तो आप लिखिए ए क्यू बराबर 3 स्क्वायर क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस आपको हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2। ये हो गया सूत्र, ये हो गया। अब इसके काम करते हैं। ए क्यू बराबर 3 तिया 9 तिया 27 क्यू प्लस 8 प्लस 3 दूना 3 तिया 9 9 दूना 18 क्यू इंटू 3 प्लस 2। अब ये देखो, ये 18 जो है दोनों से गुना हो जाएगा, 3 और प्लस 2 से भी गुना हो जाएगा। क्यों गुना होगा? क्योंकि वो कॉस्ट में है और उसके बगल में है, कोई चिन्ह भी नहीं है। यहाँ देखिए कोई चिन्ह है नहीं है, तो इसलिए गुना हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ए क्यू बराबर 27 क्यू प्लस 8 प्लस 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू गुना क्यू स्क्वायर होता है 18 दूना 36 क्यू। अब इनके बाद देखिए, ए क्यू बराबर स्टेप कर लेते, इस 8 को साइड कर देते हैं, 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 8। अब इसमें कॉमन निकाल लेते, क्या करते हैं कॉमन निकालते। जब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ देखिए, ए क्यू बराबर 9 9 तिया 27 क्यू प्लस नछा के 54 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यू प्लस ये 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ जिसमें क्यू लगा हुआ है टोटल मान को आप m मान लीजिएगा। क्या कीजिएगा, टोटल मान को आप m मान लीजिएगा, बाकी m 9 के गुना में है यही सब। तो आप क्या कीजिएगा, आप 9m प्लस वहाँ 8 है, क्योंकि 8 को तो आप m मान नहीं सकते हैं। यहाँ लिखिए ए क्यू, सॉरी इसको यहाँ छोड़ दो, यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते हैं ए क्यू क्या होगा, ए क्यू बराबर 3m 9m प्लस 8। ये आपको प्रूव्ड हो गया। देखिए, जब आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी कीजिएगा, तो आपको बिना मेहनत का कोई चीज़ प्राप्त होने वाला नहीं है। हम यही आगाह करते हैं आप लोग को कि आप जितने सारे मेहनत करते हैं स्टूडेंट, वो दिल से कीजिए, दिल और दिमाग को एक जगह कीजिए, दोनों को मिलन होने दीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगा। और वो सफलता मिलेगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिला हो, दुनिया में किसी को नहीं मिला हो। जब आप अगर दिल और दिमाग को एक जगह कीजिएगा, तब नज़र को बदलिए, नज़ारा को नहीं। नज़ारा ऐसे चलते रहेगा। हमेशा आपको यही कहते हैं कि दुनिया में, साइंटिस्ट कहते हैं दुनिया में, कि आपके पीछे दुनिया चले, दुनिया के पीछे आप न चले, दुनिया के पीछे आप न चले, तो इसी में भला है। हम लोग करते क्या है इस समय में, हम एक दूसरे के पीछे भागते हैं। क्यों भागते भाई, एक दूसरे के पीछे क्यों भागते? क्या मेरा रखा हुआ है, मेरा तो ये रखा हुआ है, इनके पीछे दौड़ेंगे ना तो ये मुझे एक दिन कुछ न कुछ देगा। और दूसरे के पीछे चलने वाले व्यक्ति खाली हाथ फिर रिटर्न होके आना पड़ेगा। इसलिए आप दूसरे के पीछे मत भागा करो। हम यही कहते हैं कि दूसरे के पीछे अगर भागते हैं तो आप अपने आप को नहीं पहचाने कि मैंने क्या हूँ। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आप निश्चित तौर पे वीडियो को देखिए और बिहार बोर्ड में आप चैलेंज कीजिए कि मेरा मैथ में लगभग में 98 आना चाहिए, 99 आना चाहिए, 96 आना चाहिए, लेकिन 91 से प्लस समथिंग आना चाहिए। 91 की कम
माइनस में कभी नहीं चलना, 91 से माइनस कभी नहीं चलना है, रिवर्स कभी नहीं चलना। आपको यही आगाज करते हैं। अभी 2 महीना नहीं 3 महीना का वक्त है। अभी इस दुनिया को बदलने का वक्त है, आपके इतिहास बनाने की वक्त है। अभी आप जग के मेहनत कीजिए, शायद आपको कल याद करेंगे दुनिया। यही हम कहना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।